क्रॉल्ड करंटली नॉट इंडेक्स, कुछ ऐसे एरर्स दिखते हैं जिसकी वजह से आपके पेज इंडेक्स नहीं हो पाते हैं। गाइस, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कैसे आप इन दोनों को फिक्स कर सकते हो और दोनों के बीच में मेनली क्या डिफरेंस है कि ये अलग अलग एरर्स शो होते हैं। तो गाइस, इस वीडियो में हम पूरा कंप्लीटली समझेंगे डिस्कवर्ड करंटली नॉट इंडेक्स क्या होता है और क्रॉल्ड करंटली नॉट इंडेक्स क्या होता है। ठीक है, दोनों का डिफरेंस क्या है और उसको कैसे आप फिक्स कर सकते हो। चलिए स्टार्ट करते हैं। कुछ इसी तरह की आप कॉल्ड करंटली नॉट इंडेक्स और यहाँ पे डिस्कवर्ड करंटली नॉट इंडेक्स आप देख सकते हो, कुछ ये एरर्स आपको दिखने वाली है। तो ये एरर्स को कैसे हम फिक्स करते हैं, चलिए वो हम देखते हैं। अभी फिलहाल यहाँ पे मेरी जीरो है। अगर आता ऑप्शंस तो आप क्लिक करते, क्लिक करके ही देखते कि क्या उसमें इशू है। तो हमें ऐसा कोई भी पेजेस नहीं है जिसको हम सॉल्व करेंगे, वो ये प्रॉब्लम्स नहीं है। तो अगर ये वाले प्रॉब्लम्स आ रही है कॉल्ड करंटली नॉट इंडेक्स, तो यहाँ पे सभी पेजेस आपको दिख जाएंगे और क्लिक करते ही उसके इंस्पेक्ट यूआरएल करने पर वो आपको जो प्रॉब्लम्स आ रही है, जो रीज़न है, वो आपको यहाँ पर इस डिस्कवर्ड करंटली नॉट इंडेक्स मतलब होता है कि गूगल क्रॉलर ने आपकी वेबसाइट को अभी सिर्फ चेक किया है, अभी क्रॉल नहीं किया, जस्ट उसने एक बेसिक से चेक की है, डिस्कवर किया है, ओनली डिस्कवर देखा है आपकी, उसने आपके सभी पेजेस को। ठीक है, अभी तक कोई क्रॉलिंग नहीं हुई है। रीजंस क्या होते हैं, ये डिस्कवर करंटली नॉट इंडेक्स अगर इशू आता है तो प्रॉब्लम कहाँ होता है, साइट स्लो होती है। अगर आपकी साइट स्लो है तो ये एरर्स आपको देखने को मिलेगा। सर्वर का रिस्पांस ज़्यादा है, मतलब ज़्यादा समय ले रहा है लोड होने में, या फिर जो आपने कंटेंट दिया है उसे लोड होने में बहुत समय लग रहा है। फिर क्रॉल का बजट लो हो सकता, आपके पेजेस हों, ये भी कारण हो सकता है। गूगल को लगता हो कि ये पेज इंपॉर्टेंट नहीं है, तो इन कारण से आपको करने का तरीका मैं आपको आगे बताऊंगी। अब उसके आगे आप समझो, क्रॉल्ड इज करेंटली नॉट इंडेक्स, इसका मतलब ये होता है बहुत सिंपल भाषा में कि गूगल ने आपके वेबसाइट के पेजेस को क्रॉल कर लिया है। ठीक है, फिर उसे अभी तक इंडेक्स नहीं किया है। ठीक है, एक्सेस कर लिया है, वो आपके कंटेंट को जानता है और एक्सेस भी कर लिया है, बट अभी तक उन्होंने उसको एक्स नहीं किया है। ठीक है, किसी रीजन से। वो रीजंस क्या है, कंटेंट की क्वालिटी बहुत लो होगी, या फिर कोई डुप्लीकेट कंटेंट होगा। ठीक है, या फिर उसको पेज नहीं मिल रहा होगा, पेज रिडायरेक्ट में चला गया होगा। जैसे कि आप भेजना चाह रहे हो एसईओ में, वो चला गया वेबसाइट पे, लाइक ऐसा कोई कंटेंट लिखा है व्हाट इज एसईओ, आप यहाँ भेजना चाह रहे हो, लेकिन कुछ रीजन की वजह से वो चला गया व्हाट इज वेबसाइट डिजाइन, ऐसा कुछ में चला गया। तो वो होता है रिडायरेक्शन। तो ये भी जो एक आपकी आ जाती है, जो क्रॉल नॉट इंडेक्स में आ जाती है, क्रॉल्ड करेंटली नॉट इंडेक्स में। ठीक है, पेज कम उसमें वर्ड्स लिखे होंगे, इंफॉर्मेशन कम दिया गया होगा, एसईओ ऑप्टिमाइजेशन नहीं अच्छे से किया होगा, बैकलिंक ऐड नहीं की गई होगी। तो ये सारे रीजंस होते हैं अगर आपको क्रॉल्ड करेंटली नॉट इंडेक्स इशू आते हैं तो। ठीक है, अब उसको सॉल्व कैसे करेंगे, सॉल्व हम करना सीखते हैं। तो यहाँ सबसे पहले आप क्या करोगे, आ जाओगे अपने पेजेस पे। ठीक है, पेजेस पे आकर के जो आपको क्रॉल्ड करंटली नॉट इंडेक्स का इशू आ रहा है, पहले पेजेस भी आएगी, पेजेस पे आकर जो क्रॉल्ड करंटली नॉट इंडेक्स आ रहा है इशू, उस पर आप क्लिक करो। क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर जो यूआरएल आपको यहाँ दी गई है उस यूआरएल पे क्लिक करोगे और इंस्पेक्ट यूआरएल करोगे। यहाँ पे आपको दिखेगा नो रिफरिंग साइट में डिटेक्ट, इसका मतलब कि आपके साइट मैप में ये यूआरएल डिटेक्ट नहीं हो रहा है। तो आपको अपने उस साइट मैप को फिर से चेक करना पड़ेगा, आपके अपनी वेबसाइट पे जाकर जो एसईओ प्लगइन आपने यूज़ की है कि वहाँ पे सभी चीज़ें आपने प्रॉपर्ली डाला है या नहीं। ठीक है, तो ये सारे प्रॉब्लम्स आपको चेक करने पड़ेंगे। यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है डिस्कवरी में साइट मैप क्या है, नो रिफरिंग साइट मैप डिटेक्टेड, मतलब साइट मैप नॉट डिटेक्ट नहीं हो रहा है, उसको पता नहीं चल रहा है। तो उसके लिए पहले अपनी वेबसाइट पे आओ, रीचेक करो कि प्रॉब्लम्स हैं कहाँ, उस रैंकमैथ यूज़ करना है, मेक श्योर आप रैंकमैथ एसईओ प्लगइन इंस्टॉल एक्टिवेट कर लिया होगा। करने के बाद आपको क्या करना है, टाइटल्स एंड मेटा पे आकर के ये चेक करना है कि आपने यहाँ पर रॉबर्ट्स मेटा को जो इंडेक्स है उसको चेक किया हो, ये आपको ज़रूर चेक करना है। ठीक है, और साइट मैप सेटिंग्स पे आकर के जो पेजेस एंड पोस्ट ऑप्शंस आते हैं उसमें भी ये साइट मैप इंक्लूड ही होना चाहिए।
इंक्लूड इन साइट मैप और पेजेस भी इंक्लूड इन साइट मैप, ये ज़रूर एक्टिव होना चाहिए। उसी तरह कैटेगरीज की होना चाहिए ताकि वो प्रॉब्लम फेस ना करना पड़े, ठीक है, ये होना चाहिए। उसके बाद अब ये पेजेस, जो पेजेस आपको शो हो रही है, ये जो पेजेस की यूआरएल जो शो हो रही है, उस पेज पे जाना है इंडेक्स है या नहीं। जैसे कि अगर हमारी पोस्ट है, वो पोस्ट को चेक करना है, यूआरएल पे आप क्लिक करोगे, लाइक यूआरएल पे क्लिक करोगे और उस यूआरएल को एडिट करके देखना होगा कि वो इंडेक्स है कि नहीं। तो आपको रैंक मैथ की जो आइकॉन आर्ट दिख रही है, रैंक मैथ पे क्लिक करना है, ये आइकॉन पे क्लिक करना है एडवांस मोड पे, रॉबर्ट मेटा पे आपको यहाँ पर चेक कर लेना है इंडेक्स वाली। कभी कभार क्या होता है, नो इंडेक्स होता है, आपको ये चेक कर लेना है और उसको सेव करोगे। सेव करने के बाद आप यहाँ पे आओगे अपने इस पेज पे और इसको रिक्वेस्ट इंडेक्सिंग कर देना। उसके बाद ये इंडेक्सिंग के लिए चला जाएगा। जब ये पूरी आप प्रॉपरली चेक कर लेते हो, आप श्योर हो जाते हो कि नहीं मेरी तरफ से कोई भी एरर नहीं है, कोई भी पेज की इश्यू नहीं है, तो आप रिक्वेस्ट इंडेक्सिंग कर देना। ये रिजेक्ट हो गया है, क्यों? क्योंकि कुछ प्रॉब्लम हो रहा है। तो व्यू लाइव टेस्ट हम देखेंगे। ये हमारी ये एक पेज है, डिस्क्लेमर की एक पेज है जिसे हमें चेक करना है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, नो रेफरिंग साइट मैप इज डिटेक्टिंग, तो रेफरिंग पेज पे यहाँ पे आ जा रहा है। तो ये हमें चेक करना है कि इंडेक्स हुआ है कि नहीं। तो इसको चेक करने के लिए क्या करोगे, कॉपी कर लो इस यूआरएल को, कॉपी करके नया टैब पे आओ और उसे एडिट करना होगा हमें, ठीक है। तो हम यहाँ पे एडिट पेज करेंगे और इस पेज को हम चेक करेंगे कि ये इंडेक्स हुआ है कि नहीं। तो इस रैंक मैथ पे क्लिक करोगे और यहाँ पे आ जाओगे और ये इंडेक्स है, इसको हम इंडेक्स कर लेंगे, सेव कर देंगे। सेव करके और जो आपकी पेज है, यहाँ पे ये सेव हो जाए पहले, सेव हो गई है। जो पेज को आपने अभी सही किया है, इसको आप एक बार कर लो रिक्वेस्ट इंडेक्सिंग, ठीक है। रिक्वेस्ट इंडेक्सिंग करोगे तो यहाँ पे ये प्रॉब्लम्स आपको सॉल्व हो जाएंगे। तब ये क्या है, रिक्वेस्ट कर देगा इंडेक्स करने के लिए गूगल को, नॉट इंडेक्स में अगर ये इशू आती है तो। इसी तरह और भी बहुत सारे पेजेस में इशू होंगे, उसे आपको डिटेक्ट करना है, ये सभी को आपको सॉल्व करना है। तो यहाँ पे मेरी जो रिक्वेस्ट है सबमिट हो चुकी है। तो मिनिमम ये 1 डे या मैक्सिमम 1 वीक ले सकता है। 1 वीक में ये इसको सॉल्व कर देगा और ये पेज को इंडेक्स कर देगा। तो आपको जस्ट समय थोड़ा देना है और पेशेंस के साथ इंतज़ार करना है, ये इंडेक्स हो जाएगा। ज़्यादा बड़ा कोई इश्यू नहीं है, ठीक है। अगर आपको वो एरर आ रही है, जैसे मैंने कहा डिस्कवर कर्ली नॉट इंडेक्स, तो ये इशू यहाँ पे नहीं है। तो उसके लिए क्या करना होगा, क्लिक करोगे, क्लिक करके आप वैसे ही सेम देखोगे, पेजेस पे क्लिक करोगे और यहाँ पे इंस्पेक्ट यूआरएल करके बस ये चेक करोगे कि वहाँ पे क्या इशू आ रही है, ठीक है। बस आपको इशू चेक कर लेना है। तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा, पेज इंडेक्सिंग में यहाँ पे आपको इशू दिख जाएगा, ठीक है। डिस्कवरी अगर रहेगा तो यहाँ पे इशू दिख जाएगा। और भी कुछ एरर होंगे, जैसे कि ये भी चेक करना है, क्रॉल अलाउड यस होना चाहिए, फेच सक्सेसफुल होना चाहिए, इंडेक्सिंग अलाउड यस होना चाहिए, क्रॉल एंड इंडेक्सिंग यस होनी चाहिए। अगर नो रहेगी मतलब कि आपने उसे नॉट इंडेक्स में डाला होगा है। इंडेक्सिंग में यहाँ पे भी ये इंस्पेक्ट यूआरएल और ये यूआरएल होनी चाहिए कैनोनिकल टैग, ये जरूर आप देख लीजिए। इस तरह से आप अपने डिस्कवर करंटली नॉट इंडेक्स, क्रॉल करंटली नॉट इंडेक्स के एरर्स को सॉल्व कर सकते हो। बहुत इजी था फिक्स करना, सिर्फ आपको प्रोसेस को ध्यान रखना है और उसी तरह से प्रोसेस आपको करना है। ये मैनुअली इंडेक्सिंग, रिक्वेस्ट इंडेक्सिंग थोड़ा जल्दी काम करता है और अगर साइट मैप के थ्रू कर रहे हो तो थोड़ा समय देना पड़ेगा, ठीक है। 1 वीक 2 वीक्स देना पड़ेगा आपको, उसको इंतजार करना पड़े तभी होगा। और मेक श्योर जो मैंने आपको बताया ये आप ज़रूर फॉलो करें, ठीक है। जो मैंने ये कहा कि फिक्स जो एरर्स आ रहा है, इस एरर्स को आपको फिक्स करना है। साइट मैप स्लो नहीं होनी चाहिए, जो आपकी साइट है वेबसाइट जो स्लो नहीं होनी चाहिए। सर्वर का इशू तो वो होता है, बट आपको ये अपनी क्वालिटी कंटेंट देनी है। कंटेंट बहुत अच्छी होनी चाहिए, जो पेज लोड है वो भी अच्छी होनी चाहिए। ये सब आपको ध्यान देना है। अगर वो अच्छी रहेगी तो फिर ये एरर्स कभी नहीं आएंगे, ठीक है। वगैरह ये रिलेवेंट इमेजेस, एफएक्यूज, ये सारी चीज़ें आपको करना होगा। आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है। ये कंटेंट अगर आपको ये क्रॉल वाली इशू आ रही है तो कंटेंट में वैल्यूएबल आपको बनाना है, रिलेवेंट इमेजेस वीडियोस डालना है और फिर ऑन पेज ऐसी अच्छे से करनी, इसमें टाइटल, मेटा, डिस्क्रिप्शन, कीवर्ड अच्छे से डालना है। इंटरनल एक्सटर्नल बैकलिंक बनानी है, ठीक है, जो सोशल मीडिया पे जाती है या फिर दूसरे साइट पे जाती है और रीडायरेक्ट होती है और उसके बाद यहाँ पे सोशल शेयरिंग भी करते रहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कर दोगे तो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलता है, फ़ायदा होता है आप ही को। और ये वाला अगर है प्रॉब्लम, डिस्कवर करंटली नॉट इंडेक्स वाला, तो आपको साइट सबमिट ज़रूर कर लेना है
कंटेंट को बस क्वालिटी रखना। ये 2-3 चीज़ बातों को रखोगे आप, तो आपकी पेज ज़रूर इंडेक्स होंगी। नो डाउट आप बहुत जल्दी आपकी वेबसाइट रैंक पे आने लगेगी। वीडियो कैसे लगी मुझे आप कमेंट में बताओ। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करो, शेयर करो अपने फ्रेंड के साथ जो एसईओ के साथ अपनी वेबसाइट को रैंक करना चाहते हैं, जल्द से जल्द रैंक करके अर्निंग करना चाहते हैं। उनको आप वीडियो शेयर करो। अगर तक सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर लो गाइस, क्योंकि मैं डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड वीडियोस लाती रहती हूँ जो बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल एंड इन्फॉर्मेटिव होता है। नेक्स्ट वीडियोस क्विज वेबसाइट पे होने वाली है, होप आप बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो और वो कंप्लीटली होगी। अगर आपको ऐसे रिगार्डिंग कोई डाउट है, कोई कन्फ्यूजन तो प्लीज़ आप कमेंट कर दो, मैं उसको डेडिकेटेड वीडियो बना दूँगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन थैंक यू सो मच, बाय बाय।